नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है कथा सागर चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं फुलेरा दूज के बारे में। कल यानी 21 फरवरी को फुलेरा दूज का त्यौहार मनाया जाएगा। हर साल फाल्गुन महीने के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि पर फुलेरा दूज का पर्व मनाया जाता है। फुलेरा दूज से मथुरा में होली की शुरुआत हो जाती है और इस दिन ब्रज में श्री कृष्ण के साथ फूलों की होली खेली जाती है। तो जानते हैं इस साल फुलेरा दूज कब है, मुहूर्त, महत्व, पूजा विधि। फुलेरा दूज के दिन करें कौन से 5 उपाय जिससे वैवाहिक जीवन की सारी समस्याएं दूर होंगी। जानने के लिए वीडियो में अंत तक बने रहिए और साथ ही कथा सागर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें और साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो दोस्तों शुरू करते हैं। हिंदू पंचांग के फाल्गुन माह की शुक्ल पक्ष की द्वितीया को फुलेरा दूज के नाम से जाना जाता है। इस दिन को अबूझ मुहूर्त के रूप में भी जानते हैं क्योंकि इस दिन कोई भी शुभ मांगलिक कार्य किया जा सकता है। इस दिन को बहुत ही उत्तम और शुभ माना जाता है और इस दिन जो भी मांगलिक कार्य किया जाता है उस पर किसी भी प्रकार का कोई दोष, अशुभ प्रभाव नहीं पड़ता। इस कारण से लोग इस दिन मांगलिक कार्यों का आयोजन करते हैं और इस दिन भगवान श्री कृष्ण की पूजा किए जाने का विधान है। इस दिन विशेषकर ब्रज क्षेत्र के मंदिरों में विशेष झांकी सजाई जाती है। फुलेरा दूज क्यों मनाई जाती है? पौराणिक मान्यता के अनुसार यह दिन बहुत ही शुभ उत्तम माना जाता है। जब श्री कृष्ण ने द्वापर युग में अवतार लिया था और ब्रज में लीलाएं की थी, उस समय जो इस दिन फूलों की होली खेलते हैं, इसीलिए इस दिन को फुलेरा दूज कहा जाने लगा। फुलेरा दूज शुभ मुहूर्त। हिंदू पंचांग के अनुसार फुलेरा दूज फाल्गुन माह में शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को है और इस साल फुलेरा दूज की तिथि की शुरुआत 21 फरवरी मंगलवार को सुबह 9:04 पर हो रही है और इसका समापन 22 फरवरी को सुबह 5:57 पर होगा। उदय तिथि के अनुसार इस साल फुलेरा दूज 21 फरवरी 2023 मंगलवार को मनाई जाएगी। इस दिन भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की पूजा गोधूली मुहूर्त में की जाएगी। गोधूली मुहूर्त की शुरुआत शाम 6:13 से लेकर शाम 6:38 तक रहेगी। फुलेरा दूज पर पूजा कैसे करें? फुलेरा दूज के दिन भगवान श्री कृष्ण की पूजा किए जाने का पर्व है। इस दिन की पूजा में बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं चाहिए होती हैं। फुलेरा दूज के दिन प्रातःकाल स्नान कर लें, सारे काम से निवृत्त होकर स्वच्छ वस्त्र धारण कर लें, घर के पूजा स्थान पर एक मंडप तैयार करें और उसमें श्री कृष्ण की मूर्ति लगाएं। मंडप को फूलों से सजाकर सुंदर बनाएं। फिर श्री कृष्ण की प्रतिमा का पंचामृत से अभिषेक करें, फिर उसका श्रृंगार करें। प्रतिमा को रंगीन वस्त्र पहनाएं और फूलों से सजाएं। श्री कृष्ण की प्रतिमा की कमर में रंगीन वस्त्र में फूल रखकर बांधें क्योंकि इस दिन श्री कृष्ण ब्रज में फूलों से होली खेलते थे। श्री कृष्ण की प्रतिमा पर फूल चढ़ाएं, फिर उनको भोग लगाएं। धूप दीप जलाकर आरती करें। फुलेरा दूज का महत्व। धर्म ग्रंथों के अनुसार फुलेरा दूज को साक्षात भगवान श्री कृष्ण का अंश माना जाता है। माना जाता है कि इस दिन राधा कृष्ण की सुगंधित फूलों से पूजा करने पर प्रेम संबंधों में कभी कड़वाहट नहीं आती है। जो भक्त इस दिन प्रेम और श्रद्धा से राधा कृष्ण की उपासना कर श्रृंगार की वस्तुओं का दान करते हैं, इससे उनके वैवाहिक जीवन में खुशहाली आती है। कुंडली में अगर प्रेम संबंधित कोई दोष हो तो फुलेरा दूज के दिन श्री कृष्ण की आराधना करने से दूर हो जाती हैं। इस दिन से ही भगवान कृष्ण होली की तैयारी करने लगते थे और होली आने पर पूरे गोकुल को गुलाल से रंग देते थे। फुलेरा दूज के दिन मांगलिक कार्य करना बहुत शुभ माना जाता है। यह दिन पूरी तरह दोष मुक्त दिन है। इस दिन का हर क्षण शुभ होता है। फुलेरा दूज पर करें आसान उपाय। अगर आप पति पत्नी हैं और वैवाहिक जीवन में किसी भी प्रकार की कोई समस्या आ रही है तो फुलेरा दूज के दिन पति पत्नी को भगवान श्री कृष्ण और देवी राधा की पूजा करनी चाहिए। इससे आपके वैवाहिक जीवन में चल रही सारी परेशानियों का समाधान हो जाएगा। अगर आप प्रेमी
और आपस में कुछ दिक्कतें आ रही हैं तो फुलेरा दूज के दिन भगवान श्री कृष्ण और राधा जी को पीले फूल और पीले वस्त्र चढ़ाएं। कहा जाता है भगवान श्री विष्णु को पीले रंग अति प्रिय हैं, इसलिए भगवान श्री कृष्ण को मक्खन मिश्री लड्डू का भोग लगाएं। ऐसा करने से आपकी लव लाइफ में चल रही सारी समस्याएं जल्दी से दूर हो जाएगी। अगर आपके विवाह में देरी हो रही है या फिर कोई दिक्कत आ रही है तो फुलेरा दूज के दिन राधा रानी को श्रृंगार की सारी सामग्री अर्पित करें। ऐसा करने से राधा कृष्ण की कृपा आप पर जल्दी ही बनी रहेगी और शादी न होने की सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कथा सागर चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।